हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करूंगा, जिसमें हम सीखेंगे कि बेस्ट ट्रिक की कैसे आप जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं और जो उनकी प्लेसेस होती हैं, जैसे ए का होता है 1, बी का होता है 2, ये आप कैसे याद रख सकते हैं। और इसी के साथ जो अपोजिट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे ए का अपोजिट होता है Z, बी का होता है Y, सी का X होता है, कैसे आप ये जो अपोजिट होते हैं इनको आप याद कर सकते हैं। इसकी हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। चलिए, अगर आप ये देखें कि ये हमारा है पहला चार्ट, जिसमें हमने ए से लेके जेड तक लिखा हुआ है। अब एग्ज़ाम में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो ये तो सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है आपके लिए। अगर आप बाय चांस याद नहीं कर पाते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि ए से लेके एम तक आप लिख लें और ऊपर लिखें 1 से 13 तक। और इसी के बाद आपको एन यहाँ से नहीं लिखना है, जबकि आप एन शुरू करेंगे एम के नीचे से और उल्टा लिखेंगे इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे 14 से लेके 26 तक। अब इससे क्या होगा कि आपको अपोजिट्स जो होंगे वो भी ईजिली मिल जाएंगे और आपको नंबरिंग देखने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आप देखें कि ए का होता है 1 और जेड का होता है आपका 26, तो अगर एक चीज़ ध्यान से देखें आप, तो जो अपोजिट्स होते हैं उनका सम निकल के आता है 27। कोई सा भी आप निकाल लें, आपने लिया जी होता है 7 और टी होता है आपका 20, तो जो अपोजिट का सम निकल के आया वो होता है 27। अब इस चार्ट को आप याद कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब सबसे पहले हम याद करेंगे अपोजिट्स में। अपोजिट्स में अगर आप देखें तो ए जेड को आप इजीली याद कर सकते हैं, A to Z हम बोलते हैं। बी वाई को आप याद कर सकते हैं BYE के फॉर्म में। CX होता है आपका कस्टमर एक्सपीरियंस। ये मतलब जो शॉर्ट ट्रिक है ये मैंने बनाई थी। अगर आपको इसके अलावा कुछ और लगता है जो आपको इजी रहेगा तो आप उस हिसाब से उसको बना सकते हैं। DW का हो गया ड्यू, EV का हो गया EVM मशीन, FU का हो गया कुंफू पांडा और GT का हो गया ग्रैंड ट्रंक। ठीक है, ये हैं आपके अपोजिट्स। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो HS का हो गया हाई स्कूल, IR का हो गया इंडियन रेलवे, JQ का हो गया जैकाल। ये स्पेलिंग थोड़ी अलग है लेकिन मैंने इसको ईजिली इस ट्रिक से याद कर लिया था। KP हो गया आपका केविन पीटरसन, LO लव, और MN तो हम साथ में बोलते हैं, तो MN आप ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिससे आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखते हैं कि ये है आपका AZ तो आपको डेफिनेटली ईजिली याद हो जाएगा क्योंकि हम A to Z बोलते हैं। नेक्स्ट आपने देखा बाय, BYE के सामने अगर आप इस इमेज को ध्यान में रखते हैं तो आपको जो B और Y अपोजिट फॉर्म में होते हैं वो ईजिली याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको इस इमेज को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें CX से है मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अलावा आप कुछ और भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें DW से हमने दिमाग में ध्यान रखा माउंटेन ड्यू, तो आपका जो अपोजिट था वो आया D का W। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा EV से आप EVM मशीन आपको ईजिली याद रह जाएगी। नेक्स्ट आप देखा F का अपोजिट होता है U, ये हो जाएगा आपका कुंफू पांडा। नेक्स्ट आपने देखा GT से आपने ध्यान में आया ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस आ सकता है, ग्रैंड ट्रंक आपके पास रोड आ सकता है, इसमें आप कुछ भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट HS में आप अपना जो हाई स्कूल होता है वो दिमाग में रख सकते हैं, तो इसमें H का अपोजिट हो जाएगा आपका S। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट आपने देखा IR से होता है आपका इंडियन रेलवे, ये आप इजीली याद कर सकते हैं। JQ से ये आपने जैकाल की जो पिक्चर है वो रखी दिमाग में। अब पिक्चर रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो भी आपने अपोजिट पढ़ा उसकी आप पिक्चर अपने दिमाग में रखिए, उससे आपको अपोजिट निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। KP से आपने ध्यान में रखा केविन पीटरसन। मैं क्रिकेट का फ़ैन हूँ इसलिए मैंने इसमें केविन पीटरसन की इमेज रखी। अगर आप KP से कुछ और रिलेट कर सकते हैं तो आप उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आपने LO से तो आप लव को ध्यान में रख सकते हैं। और सिमिलरली MN तो बहुत इजी रहता है, तो ये आप इस तरीके से जो 13 के 13 अपोजिट होते हैं वो आपके दिमाग में ईजिली फिट हो जाएंगे। अब एक बार हम इन 13 को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपने देखा
कि ए का आया z, बी का आया y, एक सेकेंड, ए का आया z, बी का आया y, सी का आया x, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ और एम एन। इस तरीके से आप ये जो आपके 13 के 13 अपोजिट वाले हैं इनको आप इजली ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब अपोजिट ध्यान रखने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी आपके लिए इनके प्लेसेस को ध्यान रखना। जैसे ए होता है 1, बी होता है 2। अब अगर हम इस स्लाइड में देखें तो ए से लेके एफ तक आप इजली याद रख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ, A1 आपको याद होगा, ठीक है, A1 ईजिली याद हो जाता है, B2, C3 और D4, E5 और F6। मतलब अगर हम जनरली देखें तो A से लेके F तक हमें 1 2 3 4 5 6 याद होता है। अब अगर आप देखें कि 26 में से आपके 6 तो चले गए, अब कितने बचे आपके 20। अब इन 20 में से हम पहले याद रखेंगे जो भी आपके 5 के मल्टीपल होते हैं। अब आपने देखा कि 5 के जो मल्टीपल होते हैं वो होता है ई जो टी, मतलब ई जे ओ टी वाई। ई होता है आपका 5, जे होता है 10, ओ होता है 15, टी होता है 20 और वाई होता है आपका 25। ई आपने याद रखा 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई आपका 25। ये हो गया आपका इजोटी। ई जॉटी 5, 5, 10, 15, 20 और 25। अब आपके 26 में से आपने 6 वो याद कर लिए थे, ई उसमें था, और -4 ही चले गए। अब आपके कितने बचे हैं 16। इसमें अगर आप देखें कि 26 में से हमें 10 तो याद हो चुके हैं, अब हमारे बचे हुए हैं 16, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा कि आपको 6 तक याद हो गया एफ, ठीक है। अब आपको याद रखना है जी का 7। G7 एक ग्रुप होता है, तो G का 7 आप इजली याद रख सकते हैं। अब G के बाद आता है HIJ। J आपको याद हो गया 10। अब आपको H और I का याद रखना है 8 और 9। HI 8 और 9। अगर आप देखें कि H को अगर आप ऐसे मिला देते हैं तो ये आपका 8 ही बन जाएगा। तो आपको H जो है वो 8 के फॉर्म में ईजिली याद हो सकता है। और अगर आप I को देखें तो आई में आप ऐसे बना देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। तो इसी के साथ हमने देखा कि G7 का जो ग्रुप होता है उससे आपने याद रखा कि G की प्लेस होती है 7, H में हमने एक डंडा ऊपर और एक डंडा बना दिया नीचे, H हो गया आपका 8, I में हमने एक सर्कल बना दिया, I हो गया आपका 9, और J को हमने याद रखा था इजोटी के फॉर्म में कि J होता है आपका 10। EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने देखा KLMNO, वो आपने याद कर लिया, ओ होता है आपका 15। अब आपको KLMN ये 3 याद रख, ये 4 याद रखना है, 11, 12, 13, 14। अब K को अगर आप देखें, K होता है आपका 11, L होता है आपका 12, M होता है 13, N होता है आपका 14। अब इसकी अगर हम शॉर्ट ट्रिक देखें तो KLMN 11, 12, 13, 14, आप एक फ्लो में इसको बोलेंगे KLMN 11, 12, 13, 14। तो उसी के साथ आपका K हो जाएगा 11, L हो जाएगा 12, M हो जाएगा 13 और N हो जाएगा 14। अब अगर आप ध्यान रखें कि O होता है आपका 15 और O के जस्ट पहले आता है आपका N, तो N हो जाएगा आपका 14। तो KLMN 11, 12, 13, 14, इस तरीके से आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट आप देखें, O तक हमने याद कर लिया, O होता है आपका 15। अब आप देखें कि T होता है आपका 20 और O के बाद क्या आता है PQRS। O होता है आपका 15, 15 के बाद कितना आएगा 16, 17, 18 और 19, ये हो जाएगा आपका PQRS। मतलब जिस तरीके से हमने KLMN याद रखा था 11, 12, 13, 14, उस तरीके से हमें PQRS याद रखना ही पड़ेगा, जो कि होगा आपका 16, 17, 18, 19। इसकी अगर आप कोई ट्रिक निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको PQRS 16, 17, 18, 19 इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हैं, क्योंकि PQRS जो होते हैं वो हमें एक फॉर्म में इजीली याद होते हैं।
तो हमें सिर्फ P का याद रखना है 16 और Q 17, R 18 और S 19 हम इजीली याद रख सकते हैं, क्योंकि T होता है आपका 20, T के पहले आता है आपका S, तो S का 19 आप याद रख सकते हैं। PQR 16 17 18, PQR 16 17 18। अगर आप इसको 3-4 बार भी बोलेंगे ना तो आपको इसकी जो प्लेसेस होगी वो ईजिली याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट अगर आप देखें कि Y आपने याद कर लिया, Y होता है आपका 25 इजोटी से, ठीक है। अब Z होता है 26, ही हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाला हमें पता है। Y 25 होता है, Y के पहले क्या आता है आपका X, तो X हो जाएगा आपका 24, X हो गया आपका 24, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको याद करना है UV 21 22, UV 21 22, UV आपने बोला और 21 22 आपने बोला, UV 21 22, UV 21 22, इस तरीके से आपको UV भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट W का आपको याद रखना है 23, W 23, W 20, क्योंकि जब आपने Y का ध्यान रखा, Y हुआ आपका 25, तो X आपका ऑटोमेटिकली एक कम हो जाएगा 24, और X के पहले क्या आता है आपका W, W हो जाएगा आपका 23। लेकिन जो हम ट्रिक लगा पाएंगे वो होगी UV में, UV होगा आपका 21 22 और W में हमने लगा दिया 23। तो इसी के साथ आपको A से लेके Z तक काफ़ी इजीली याद हो जाएंगे। अब इसको याद करने के बाद जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको एटलीस्ट 4 से 5 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो आपको ये बाय हार्ट याद हो जाएंगे। अब हम कुछ SSC CGL 2019 का जो Tier 1 का पेपर हुआ था, उसमें जो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आए थे, जो सिर्फ आपको प्लेसेस के दम पर ही आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते थे, वो वाले हम क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें अगर आप देखें कि पहले आपको दिया है BYGT, ठीक है। अब अगर आपने इसको पढ़ा हुआ होगा, अपोजिट्स आपको याद होंगे, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि B होता है Y का अपोजिट और G होता है T का अपोजिट। नेक्स्ट होता है आपका NM और SH, N होता है M का अपोजिट और S होता है H का अपोजिट। ये सही हो गया, ये सही हो गया। FVKU, अब हमने F को कैसे याद रखा था, कुंफू पांडा, तो F में क्या आया था U, और K का हमने याद रखा था KP, तो ये अपोजिट नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा DWIR, D होता है W का अपोजिट, हमने याद रखा था माउंटेन ड्यू, और IR का हमने याद रखा था इंडियन रेलवे, तो ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया। NM डायरेक्टली याद रखा था, HS से हमने याद रखा था हाई स्कूल, BY से याद रखा था, GT हमने याद रखा था ग्रैंड ट्रंक से। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें कि जो ये 3 थे ये अपोजिट्स का पेयर हैं, और जो एक है ये अपोजिट का पेयर नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अलग, और ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब नेक्स्ट अगर आप देखें कि आपको एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दी हुई है और नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है, ठीक है। अब अगर आप देखें कि C होता है आपका 3, H होता है आपका 8, M होता है आपका 13 और R होता है आपका 18। C का हमने देखा था 3, H का हमने देखा था एक डंडा ऐसे लगा देंगे 8, M का हमने 13 याद रखा था, और R हुआ था हमारा 18। तो इसमें प्लस का 5 हो रहा है, 3 + 5 + 5 18 + 5, अब क्या है आपके पास 23। 23 का हमने क्या याद रखा था W, तो आपका जो फर्स्ट होगा वो होगा W। अब W यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो या तो आपका ऑप्शन नंबर C है या ऑप्शन नंबर D है। अब इसमें अगर आप देखें कि फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, डायरेक्टली आप थर्ड वाले को चेक करेंगे। थर्ड वाला आपने देखा B होता है आपका 2, I होता है आपका 9, और आपके बाद P होता है आपका J 15, P होता है आपका 16 और W होता है आपका 23। तो इसमें प्लस का 7 हुआ, प्लस का 7 हुआ, प्लस का 7 हुआ, 23 + 7 कितना आया आपके पास 30। लेकिन 30 तो कुछ होता नहीं है, तो आप करेंगे माइनस का इसमें 26, तो क्या आया आपके पास 4 क्या होता है आपका D। तो जो ऑप्शन नंबर D होगा वो होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट अगर आप देखें कि आपको हैमर का कोड दिया हुआ है ये, और आपको कोड निकालना है रेंच का। अब अगर आप सबसे पहले देखें तो H होता है आपका 8 और I होता है आपका 9, तो पहले तो प्लस का 1 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा A होता है आपका 1 और C होता है आपका 3, तो यहाँ पे प्लस का 2 हुआ। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें इसमें कि X सेम है,
टी सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, थर्ड वाले में आ रहा है डिफरेंस। तो पहले हम थर्ड वाला चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है आपका एम होता है आपका 13 और पी होता है आपका 16। तो थर्ड वाले में आया +3 का। अब इस तरीके से हमें सीरीज समझ में आ गई कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 की सीरीज़ होगी। ठीक है, अब हमने देखा W और R वाले जो हैं वो सब में सेम है, तो इनको हम चेक नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली गए थर्ड वाले पे। थर्ड वाला था आपका ई होता है आपका 5 प्लस का 3 करा आपने तो क्या है आपके पास 8, और 8 होता है आपका एच आपने देखा तो ऑप्शन नंबर 2 चला गया, आपका 1 चला गया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा या ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब इसमें एच सेम है, आर सेम है, 1 2 3 4 सेम आ गए। अब आप जाएंगे फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला है आपका सी होता है आपका 3 में आपने करा प्लस का 5 तो क्या है आपके पास 8, और 8 होता है आपका एच। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 3 भी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका सही आंसर। अब नेक्स्ट अगर आप देखें कि आपको पेन का यहाँ पर कोड दिया गया है और आपको कोड निकालना है टब का। अब अगर आप देखें तो हमने देखा था कि P होता है आपका 16, E होता है 5 और N होता है आपका 14। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इन सबको डबल करके लिखा हुआ है। अब अगर आपको ये प्लेसेस ईजिली याद हैं तो ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने देखा टब, T होता है आपका 20, U होता है 21 और B होता है आपका 2। यहाँ पे हमने देखा 20 का डबल आया 40, 21 का 42 और 2 का डबल 4, तो 40424 40424 ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका सही आंसर। अब ये एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का है क्वेश्चन, JMP-VY। जे का अगर आप देखें तो होता है 10, M होता है आपका 13, P होता है आपका 16। तो इसके बाद अगर आप देखें कि डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 3 का, लेकिन हमें अभी भी श्योर नहीं है, तो हम यहाँ पर 19 लिखेंगे। 19 + 3 V होता है आपका 22। तो डिफरेंस पक्का आपका 3 का ही है। तो ये सीरीज़ में जो ये वाला होगा हमारा नंबर वो होगा 19 नंबर का। और 19 पे क्या होता है आपका S, क्योंकि हमने ध्यान रखा था EJOTY। T पे आया आपका 20 और S होता है आपका 19 पे। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही आंसर। अब अगर आप नेक्स्ट वाला देखें तो इसमें आपको 4 जो हैं अल्फ़ाबेट्स वो दिए हुए हैं और आपको बताना है कि 3 इसमें सेम हैं और एक जो अलग है वो आपको इसमें से देख के बताना है। अब आपने देखा कि JMPS, J होता है आपका 10, इसको हम इसके पास ही लिखते हैं। J होता है आपका 10, M होता है आपका 13, P होता है 16 और S होता है आपका 19। ठीक है, B होता है आपका 2, E होता है 5, H होता है 8 और K होता है आपका 11। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है 3 का डिफरेंस। अब आपने देखा A होता है आपका 1, D होता है आपका 4, G होता है 7 और J होता है आपका 10। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा FHKM, F होता है आपका 6, H होता है आपका 8, K होता है 11 और M होता है आपका 13। अब अगर आप देखें जो पहले के 3 हैं इनमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 3 का। 3 3 3, 2 5 3, 5 8 और 3 11, 1 3 4 3 7 10। डिफरेंस 3 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला है उसमें डिफरेंस आया 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का। तो ये वाला होगा आपका अलग वाला और ये होगा आपका सही आंसर FHKM। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें अगर हम देखें कि पहले के 2 आपको दिए हुए हैं और लास्ट के 3 दिए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कोशिश करेंगे कि जो सीरीज़ जो है वो पीछे से शुरू करें, तो उसमें आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें इसमें पहला वाला ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें इसमें x x x x, पहले में x जो है वो सब में सेम है, तो हम डायरेक्टली जाएंगे सेकेंड वाले पे। सेकेंड हुआ आपका G से हम गए D पे, G होता है आपका 7 से हम गए D पे, 7 से हम आए 4 पे, 4 से हम आए 1 पे। अब 1 क्या होता है आपका, 1 होता है आपका 27, है ना।
अब 1 से हम जाएंगे -3 पे, हम इसमें करेंगे माइनस का 3, 7 -3 4, -3 1, और 1 होता है आपका 27, 27 -3 क्या आया आपका पास 24, 24 क्या होता है आपका x। तो जो सेकंड वाला होगा आपके वो होगा x। तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो सेकंड में x यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो क्लियरली आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो होगा आपका सही आंसर। अब इस क्वेश्चन को हमने कितनी ईजिली करा आप देखें। पहला वाला हमने चेक ही नहीं करा क्योंकि वो सब में सेम था। हमने जो सेकंड वाला था अल्फ़ाबेट वो चेक करा, जी था आपका 7, 7 से आप आए 4 पे, 4 से 1 पे आए। अब 1 में आप करेंगे -3, 1 क्या होता है आपका 26 + 1 27, -3 करा आपने 24 आया, 24 होता है आपका x। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 सॉरी। इसी के साथ हमारा जो ये अल्फ़ाबेट वाला वीडियो था ये ख़त्म होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आप कोशिश करें कि ये जो ट्रिक्स हैं इनको आप डेली एटलीस्ट 4 से 5 दिन अच्छे से रिवाइज़ कर सकें, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।